हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जिला दर्शन सामान्य ज्ञान में हनुमानगढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे। हनुमानगढ़ जिला दर्शन दोस्तों, भाटी शासक भूपत था। एक भूपत द्वारा 285 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। भाटी शासक भूपत के वंशज ही भाटी कहलाए थे। इस दुर्ग यानी भटनेर दुर्ग को 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर के शासक ने जीत लिया था। भटनेर दुर्ग को मंगलवार के दिन जीत जाने के कारण वह उसके आसपास का क्षेत्र हनुमानगढ़ कहलाया। हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जिले से 12 जुलाई 1994 को अलग हुआ और ये एक 31वां जिला बना। प्राचीन काल में योध्या क्षेत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। जो हनुमानगढ़ है वो प्राचीन काल में योध्या क्षेत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। योध्या क्षेत्र का मतलब होता है कि युद्ध प्रिय या फिर युद्ध में दक्ष जाति जो अधिक जहाँ रहती थी वो होता है योध्या क्षेत्र। ये है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ योध्या क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन काल में योध्या क्षेत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। अर्थात कालीबंगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम जुटे हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सा एवं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अब पढ़ते हैं हनुमानगढ़ के उपनाम या प्राचीन नाम। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी या भटनेर या योद्धा या योद्धवे क्षेत्र भी कहा जाता है। सामान्य परिचय हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल 9656 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 7 तहसील हैं, 3 उप तहसील और उपखंड हैं 7 और हनुमानगढ़ जिले में ग्राम पंचायतें हैं 251। अब हम मानचित्र में हनुमानगढ़ की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं। हनुमानगढ़ की अक्षांशीय स्थिति 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और देशांतरीय स्थिति में 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। विधानसभा क्षेत्र। हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा क्षेत्र है। पहला हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, नौहर और भादरा। अब हम हनुमानगढ़ के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में जानते हैं। पहला है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो हनुमानगढ़ के पल्लू गांव में प्राचीन गढ़ कलूर के खंडहरों पर स्थित ब्राह्मणी माता के इस मंदिर में प्रत्येक माह की अष्टमी और नवमी को मेला बढ़ता है। ब्राह्मणी माता का एक मंदिर और है सूरसेन 12 में भी ब्राह्मणी माता का मंदिर है। दूसरा मंदिर है भद्रकाली माता का मंदिर और मेला। हनुमानगढ़ जिले के अमरपुरा गांव में यह मंदिर है। जो भद्रकाली माता का मंदिर है वो अमरपुरा गांव में है और यहाँ जो मुख्य प्रतिमा है माँ काली की है और इस प्रतिमा में माँ काली का पूरा शरीर काला और जीभ लाल रंग की है, इसलिए इस मंदिर का नाम भद्रकाली माता का मंदिर रखा गया है। और इस मंदिर का निर्माण बीकानेर नरेश महाराजा राम सिंह ने करवाया था और यहाँ मेला प्रतिवर्ष चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को बढ़ता है। एक मंदिर और है शिला माता का मंदिर। घग्गर नदी के अपोहा क्षेत्र में मंदिर ये स्थित है। घग्गर नदी के अपोहा क्षेत्र में यह मंदिर है
और यहाँ जो मुस्लिम पुजारी या भगत शिला माता को शिला पीर कहते हैं। और यहाँ जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है। और यहाँ विशेषता है कि यहाँ नमक का पानी चढ़ाया जाता है, जिससे मान्यता है कि चर्म रोग सही होता है। अब हम पढ़ते हैं गोगा मेडी का मेला। लोक देवता गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेडी जो नौहर तहसील में और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो गोगा मेडी है वो नौहर तहसील में स्थित है। और यहाँ मेला गोगा नवमी अर्थात भाद्रपद कृष्णा नवमी को इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। और गोगा मेडी को धूर मेडी भी कहते हैं। यह मंदिर मकबरे नुमा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण फिरोज खां तुगलक ने करवाया था। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है, ना कि लिखा हुआ है। यहाँ इस मंदिर में 11 माह तक मुस्लिम पुजारी व 1 माह तक हिंदू पुजारी सेवा करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गोगा जी के 15वें वंशज कायम सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। इसी कारण यहाँ 11 माह तक मुस्लिम पुजारी व 1 माह तक हिंदू पुजारी सेवा करता है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा कबूतर साहिब। ये हनुमानगढ़ जिले के नौहर में स्थित है। ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पधारे थे। इन्हीं की स्मृति में ये निर्माण करवाया गया था, जिस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा कबूतर साहिब। एक और गुरुद्वारा है गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब। ये हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है, यानी हनुमानगढ़ शहर में ही है। अब बटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। बटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी यानी 3री शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का शिल्पी केकई था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और बटनेर दुर्ग के उपनाम क्या है, इसे और किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तरी भड़ किवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी या बांकागढ़ आदि। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 12वीं सदी में अब्बे राव ने करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में कहा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है और इस दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर भी है। इस दुर्ग में हिंदू व मुस्लिम रानियों ने इस दुर्ग में जोहर किया है, यह भी प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है संगरिया संग्रहालय। यह हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में स्थित है। इस छोटे स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद ने की थी। इस संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, कांच की चूड़ियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा और 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यताएं। पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता, आग्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता या पैश हड़प्पाकालीन या हड़प्पाकालीन या प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता आदि के उपनामों से प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त
हुए हैं। एक इतिहासकार थे दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी कहा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जो ये कालीबंगा सभ्यता है, यह सभ्यता सरस्वती या देवसदवती या फिर घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह सरस्वती, देवसदवती, ये घग्गर नदी के उपनाम हैं। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी और उत्खनन का कार्य या खुदाई का कार्य 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा की गई। बीबी लाल यानी ब्रिजवासी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ते हैं पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता से ईंटों का कुआं मिलता है। और रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता का जो उत्खनन या खुदाई का कार्य है डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952-54 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन या खुदाई का कार्य डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952 से लेकर 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया और यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति भी मिली है। अब पढ़ते हैं हनुमानगढ़ जिले में जल परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना भी हनुमानगढ़ जिले में है। नहर सिंचाई परियोजना है। और घंदेली एक गांव है, ये नहर तहसील में पड़ता है और यहाँ सावा लिफ्ट नहर भी है। अब नेक्स्ट है मसीता वाली हेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। मसीता वाली हेड के पास एक खरखेड़ा गांव है जो टिब्बी तहसील में है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। पल्लू गांव जो हनुमानगढ़ जिले में है, यहाँ से 2 सरस्वती की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। ये जो दोनों मूर्तियां हैं, ये दोनों अभी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, वहाँ रखी गई है। और राजस्थान में खेल का सर्वाधिक सम्मान हनुमानगढ़ में ही बनाया जाता है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है जिसे हम तलवाड़ा झील कहते हैं। घग्गर नदी के मुहाने सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है जो तलवाड़ा झील है। एक बार हम पुनः हनुमानगढ़ के बारे में कुछ और दोबारा जान लेते हैं। बाटी शासक भूपत द्वारा 285 ईस्वी में बड़नेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और बाटी शासक भूपत के वंशज ही बाटी कहलाए थे। इस दुर्ग को 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत में या 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में बीकानेर के शासक ने ये जीत लिया था। इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीत जाने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला बना जिसका नाम था हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ को योद्धा क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर युद्ध प्रिय जाति रहती थी या युद्ध में जो दक्ष जो जातियाँ थी वो यहीं रहती थी। हनुमानगढ़ को प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी कहते हैं। यहाँ एकमात्र नदी है घग्गर नदी और घग्गर नदी का अपोहा तंत्र यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो अपोहा तंत्र है उसे हम नाली प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ एक दुर्ग था बड़नेर दुर्ग जिसकी नींव 285 ईस्वी में बाटी शासक भूपत द्वारा रखी गई थी। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन या प्रथम दुर्ग भी है। इस दुर्ग में तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तेजुक ए तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना शक्तिशाली और मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। जो बड़नेर दुर्ग है ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। राजस्थान में 2 ही ऐसे दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं, एक तो है लोहागढ़ दुर्ग और दूसरा बड़नेर दुर्ग है। और यहाँ अभी हमने पढ़ा कि यहाँ गोगा जी का मंदिर भी है और शिला माता का मंदिर,
जिनका मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशी को भरता है। और भद्रकाली माता का मंदिर है जिनका जो मेला है वो चैत्र माह में अष्टमी और नवमी को भरता है। हमने पढ़ा ब्राह्मणी माता का मंदिर, यहाँ प्रत्येक माह की अष्टमी और नवमी को भी मेला भरता है। और आज हमने राजस्थान जिला दर्शन में हनुमानगढ़ जिले के बारे में पढ़ा। थैंक्स, धन्यवाद आपका।